जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस जो है ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। तो दो तरह के सेल होते हैं जिसमें हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। और हमने डिफरेंस भी देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर नुमाया जो है न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके पास बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज न्यूक्लियस? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है और इसके इर्द गिर्द जो है एक टू लेयर है। यहाँ पे देखिए, दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जबकि कुछ ऐसे हमारे स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर आएंगे और इसके अलावा जो नॉन मेम्ब्रेन होंगे जिनके इर्द गिर्द किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होगी। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ जो है यूकैरियोट, बेसिक एनिमल एंड प्लांट। और इनके अंदर कहाँ पाया जाता है? ये दोनों के अंदर है। एनिमल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और प्लांट्स के अंदर भी। क्यों? क्योंकि दे आर यूकैरियोट। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल सेंटर में होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पुश असाइड, जबकि इसके सेंटर में एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं दैट इज वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में आप देख सकते हैं न्यूक्लियस कहाँ पे है? सेंटर में है। प्लांट में कहाँ पे है? साइड में। जबकि सेंटर में जो बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज वैक्यूल। और ये क्या करता है? जितना भी स्टोरेज ऑफ वाटर एज वेल एज फूड, जितने भी प्लांट जो सेल होते हैं अपनी फूड या अपना जो वाटर होता है वो इसको वैक्यूल के अंदर रिटेन करते हैं। तो देखें, जो सबसे बाहर आपको बाउंड्री नजर आ रही है ये लेयर, दैट इज ये क्या है? न्यूक्लियर इनवेल। न्यूक्लियस है, इसको प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर इनवेल। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेल का जितना भी फ्लूइड होता है, लिक्विड पोर्शन, उसको हमने क्या नाम दिया था? साइटोप्लाज्म। तो इसी तरह इसका जितना भी फ्लूइड है न्यूक्लियस का, इसको हम नाम देते हैं दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब जो नाम है वो इंडिकेट कर रहा है दैट इज न्यूक्लियस है, तो इसका जो फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पे आपको डार्क स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसका नाम है दैट इज न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे आरएनए की जो है हम कहते हैं कि न्यूक्लियोलस आर द पार्ट वेयर आरएनए आर फॉर्म। मतलब जितनी भी सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन बना के देगा? क्योंकि आरएनए का फंक्शन क्या है कि वो सेल के अंदर क्या बनाता है? प्रोटीन। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस।